सत्यम द्विवेदी को किसी के पहचान की जरूरत नहीं है। सत्यम द्विवेदी को इससे पहले स्नैकमैन के नाम से सरगुजा में जाना जाता था। आज वो हमारे साथ हैं और उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। आज उन्हीं से जानेंगे कि कैसे इनके दिमाग में ऐसी चीज है और जियो के प्रति इनका प्यार देखते हुए इनके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले इससे पहले स्नैकमैन के नाम से जाने जाते थे, फिर कैसे दिमाग में आया कि जो पुनर्वास केंद्र खोले बेजुबान जानवरों के लिए? देखिए, जैसे स्नैक था तो स्नैक क्या है कि एक रेयर चीज है और शुरू से मैं सभी जीवों के प्रति लगाव के साथ साथ कार्य करते रहता था। इससे पहले गौ सेवा समिति जो कि संभाग में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उनके साथ में जा जाके बहुत कुछ एनिमल से रिलेटेड सीखते रहता था। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती थी कि वो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था। जैसे कि गौ सेवा समिति द्वारा रेस्क्यू करके लाया गया एक बंदर था, उसका एक हिस्सा करंट से जल गया था। अब क्या हुआ कि हमने सभी ने मिलकर उसका उपचार तो हमने कर लिया, लेकिन संभाग में कोई भी जगह नहीं था जहां उसे उपचार के पश्चात रखा जा सके। लास्ट में बहुत मुश्किल से हमें संजय पार्क में जगह मिला और देख रेख के अभाव में वहां वो तड़प तड़प के मरा। वैसे ही एक और घटना बता रहा हूँ आपको। मैं लटोरी से आ रहा था स्नैक रेस्क्यू करके, तो गांधीनगर थाना से हल्का सा दूरी पे एक गाड़ी वाला एक गाय के बछड़े को मारा था। छोटा सा बछड़ा था। क्या हुआ कि मैं थोड़ा जल्दी में था, रात का समय था, तो मैं सोचा कि इसको साइड कहीं कर देता हूँ, मॉर्निंग में आके इसका उपचार कर दिया जाएगा। तो एक सेट टाइप का घर बना हुआ था, मैंने उसको वहां कर दिया। अब सोचा कि ये सिक्योर होगा, मॉर्निंग में जाके उसका वो करूंगा। मॉर्निंग तक मेरे पास एक वीडियो आती है कि कुत्ते उसे रात भर नोचे हैं और बहुत ही दर्दनाक वीडियो था। उसके बाद से मैंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी। मैं रायपुर गया, हैदराबाद गया, पुणे गया, मतलब कई बड़े बड़े सिटी में जाने के बाद थोड़े थोड़े आइडियाज मुझे मिले कि क्या है प्रोसेस, क्या है। उसके बाद फर्स्ट तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना एनिमल रिहैब सेंटर खोला जाए, क्योंकि बंदर है वन्य जीव और वन्य जीव को रखने के लिए ऐसे तो रख नहीं सकते क्योंकि उसमें वाइल्ड लाइफ एक्ट लगता है। तो वन्य जीवों को रखने के लिए मैंने बात किया डिटेल में, तो नेशनल जीव अथॉरिटी से उसके लिए लाइसेंस चाहिए रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे सामने जो जीव दिख रहे हैं उन्हीं से शुरुआत किया जाए। जैसे गाय, कुत्ते, बिल्ली तो सभी के हैं, हमारे परिवेश में हमेशा घूमते रहते हैं। तो स्टार्टअप मैंने पशुओं से किया है, इसीलिए इसका नाम पशु पुनर्वास केंद्र खोल रखा है। धीरे धीरे जब जैसे जैसे अपग्रेड होऊंगा तो मेरा ये भी टारगेट है कि संभाग नहीं, छत्तीसगढ़ में एक भी एनिमल रिहैब सेंटर नहीं है, क्योंकि नेशनल जीव अथॉरिटी से परमिशन कहीं मिला नहीं है। तो मैं एनिमल रिहैब सेंटर और जो पेट एनिमल रिहैब सेंटर है, दोनों को संचालित करना चाहता हूँ। जैसे स्नैकमैन थे, आप स्नैकमैन से भी जाने जाते, तो आज भी संभाग में प्रथम पशु पुनर्वास केंद्र खुले हैं। इसमें लोगों को कैसा सहयोग मिला आपको? देखिए, क्या है कि शुरुआती में मैं कई दिनों तक कलेक्टर सर के पास गया। मैं बोला, सर मुझे थोड़ी सी लैंड आप प्रोवाइड करा दो। ताकि क्या हुआ था कि कुछ समय पहले की घटना बता रहा हूँ। एक गाय माता थी और गाय माता को हो गया था रेबीज। जैसे यश भाई हमारे साथ, तो हमने क्या किया था कि कमिश्नर सर से बात किया था कि सर जीते जी तो इनका कुछ नहीं हो पाया, अब कुछ देर बाद रेबीज के बाद मर जाएगी, तो हमें एक छोटा सा स्थान दे दो जहां कम से कम ये शांति से मर पाए। रेबीज होने के बाद या तो लोगों को मारेगी या उसका जो सलाइवा गिरता है वो अन्य जीवों में टच होगा, तो फिर हो सकता है कि उन्हें इन्फेक्शन हो। तो लेकिन हमारा ये बात नहीं माना गया। फिर मैंने कलेक्टर सर के पास गया, फिर कमिश्नर सर के पास गया। तमाम मंत्रियों के पास जाने के बाद हर जगह से मुझे निराशा ही मिली। फिर मैं सिंचाई कॉलोनी में आया और ये बिल्डिंग देखा कि यहाँ क्षतिग्रस्त है और अभी तक इसे डिसमेंटल नहीं किया है। तो शुरुआत में मैंने एसडीओ सर से परमिशन लिया मौखिक रूप से, और फिर उन्होंने बताया कि टोप्पो सर ही आगे का प्रोसेस बताएंगे, तो वो उन एसडीओ सर से लिया, फिर ई सर से लिया। उसके बाद विभागीय जब परमिशन मुझे मिल गया तो मैंने यहाँ अस्थायी रूप से पशु पुनर्वास केंद्र की स्थापना कर दी है। अब हो सकता है भविष्य में शासन से या फिर लोगों से मुझे मदद मिले तो और भी वृहद स्तर पर मैं काम जारी रखूंगा। अभी क्या है कि जो पशु है, पशुओं को देख रेख भी इनका जो पीछे हमारे पीछे दिख रहा होगा पशु पुनर्वास केंद्र है, ये बनाया गया है। हालांकि अभी जर्जर स्थिति में, लेकिन इनके द्वारा लोगों की मदद के द्वारा ये फिर से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सत्यम जी, जो आप पशु पाल रहे हैं, पशु हैं, उनके जो चारे होते हैं सारे, उनकी व्यवस्था होती है। बिल्डिंग में भी बहुत सारे काम दिख रहे हैं। अगर ये ऐसी व्यवस्था कहाँ से हो पाएगी? देखिए, शुरुआत में आया था तो ये बहुत ही ज्यादा खंडहर था और ऐसा मतलब हमारे साथ बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ रहे थे। जैसे लोग यहाँ क्या है कि नशा पानी करते थे। जब हमने इस बिल्डिंग में काम करना शुरू किया तो उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही थी कि आप हमारे इस स्थान को क्यों ले रहे हो, और कुछ लोगों ने इसमें पत्थर भी मारे हैं शुरुआती में। और जैसे जैसे हमने खुद का ही स्टार्टअप में पैसा लगाया, और इसकी खिड़कियां एक भी नहीं थी, उस खिड़कियों में नेट और बाकी के थ्रू लगाया। दरवाजे चोरी हो चुके थे, दरवाजे हमने लगाया। और बारिश होती है तो फिलहाल तिरपाल के जरिए हमने इसे संचालित कर रहे हैं। और जैसे पीछे साइड आप जाएंगे तो मैंने बताया गायों के लिए, तो
यहाँ के पार्षद महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने जेसीबी के द्वारा पूरा साफ सफाई करा है। अभी फिलहाल मैं गायों को लाया हुआ हूँ और आदि बाबा जी कुछ दिन पहले आए थे, तो उनके साथ मेरी बात हुई थी। जैसे यहाँ जितने भी गाय आते हैं, जैसे यहाँ अभी 6 टोटल गाय दिखेंगे आपको, उसमें 3 के पैर कटे हुए हैं, जो अपने 3 पैर में ही चलती हैं। तो जैसे इंसानों के कृत्रिम पैर बनते हैं, तो हमारी भविष्य में यही प्लानिंग है। उनसे मेरा बात हुई थी कि गायों की भी हम कृत्रिम पैर बनाएंगे। और कुछ दिन पहले एक डॉग है जिसका पीछे का पैर पैरालाइज है और आधा कटा हुआ है, तो उसके लिए हमने कृत्रिम पैर बनाया था। फिलहाल क्या है कि यहाँ चलने की व्यवस्था नहीं है, पूरा भूमि मतलब उस टाइप से है नहीं, तो हम जैसे ही वो बनाते हैं, जितने भी हमारे पास विकलांग आते हैं, सारे जीव पूरी तरह से पैर में चल सकेंगे। निश्चित तौर पे मैंने भी एक आपका वीडियो देखा था, जिस वीडियो में डॉग का बना के पैर अलग से लगाए थे। ऐसी ख्याल दिमाग में कैसे आती है आपकी? देखिए क्या है कि मुझे चोट लगती है मान लीजिए, तो फिर मेरे पास 2 पैर है, माइंड है, बोल सकता हूँ, तो मैं अपना इलाज करा सकता हूँ कहीं भी जाके। लेकिन डॉग्स हैं तो वो नहीं करा सकते। कल रात को क्या हुआ कि ठंडी बढ़ गई थी। मेरा एक डॉग है यहाँ लाया हुआ, उसका मतलब लगभग 50% वो ब्लाइंड है। वो तो बोल नहीं पाएगा कि मुझे ठंड लग रही है। उसे जहां भी जगह मिलेगी तो उसे ठंड लग गई, और मुझे तो मतलब उम्मीद कम था कि वो बच पाएगा। लेकिन यहाँ के वेटनरी डॉक्टर्स का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। वहां मैं लेके गया हूँ, उसे बॉटल चढ़ाने के बाद इंजेक्शन लगवाया, कुछ देर बाद वो वापस से रिकवर होने लगा और थोड़ा थोड़ा चलने लगा। तो ऐसे जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है ये सब देख के। सत्यम जी, अभी आपके अगर मैं देखा जाऊँ अंदर, तो अंदर कौन कौन से पशु होंगे? देखिए, आपने कुछ दिन पहले न्यूज में सुना होगा कि बाज, चूंकि बाज एक वन्य जीव है और बाजों को रखना इलीगल है। लेकिन चूंकि मैं वन विभाग के साथ जुड़कर कार्य करता हूं, और डीएफओ सर के परमिशन के बाद मैंने बोला कि जब तक ये रिकवर नहीं हो जाता तब तक इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू मैं चलाऊंगा। जैसे ही होगा मैं इसको कंटिन्यू 2 बार मैं पिलका पहाड़ भी ले जा चुका हूँ। मुझे लगा कि यहाँ इसे उड़ाऊंगा तो ये मतलब चला जाएगा, लेकिन अभी उड़ने में असमर्थ है। जैसे ही ये रिकवर होता है, मैं इसे नेचुरल प्लेस में इसे छोड़ दूंगा। हमारे दर्शकों को बताइए, हुआ क्या था उनको? देखिए हुआ क्या था कि मुझे डिगमा में यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर फोन आया इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से कि एक बहुत बड़ा पक्षी गिरा हुआ है। लोग उसे उल्लू समझ रहे थे। जब मैं वहां गया तो फिर देखा कि वो गिरा हुआ था, उसका एक साइड का बॉडी जला टाइप का था। तो अंदाजा मैंने यही लगा, या तो इसे करंट लगा होगा या तो कहीं फंस के कीड़े लग गए थे उसमें। तो फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया, धीरे धीरे करके वो रिकवर हो रहा है और लगभग 70% उसका जो भी घाव था वो भर चुका है फिलहाल में। और उसका जब मैं फीडिंग के लिए सोचा कि फीडिंग के लिए क्या है कि उतना नॉलेज नहीं था मुझे, तो मैंने नोवा नेचर्स के कुछ मेंबर्स से बात किया, तो उन्होंने बताया कि इसका नाम हनी बजाट है और ये हनी खाता है। तब से मैं रेगुलर इसे हनी दे रहा हूँ। और स्टार्टिंग में वो तो उतना मतलब दर्द की वजह से खा नहीं रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गया है। सत्यम जी, आप जैसे स्नैक मेंस के नाम से जाने जाते थे, इससे पहले कि स्नैक का भी रिव्यू आप किए थे, उसमें एक स्नैक का था जिसमें आप अपना सांस भर के उसको जिंदा किए थे, उसके बारे में बताइए। देखिए क्या हुआ था कि मैं टीवी में तो हमेशा दिखाता है कि कोई भी पर्सन अगर समुद्र में गिरा है, नदी में गिरा है, तो उसे निकालते समय लोगों द्वारा उसके मुंह में सांस दिया जाता है। तो मैंने उसका डिटेल्स पढ़ा, वो था CPR। तो फिर मैं एक अजीता पांडे जी हैं जो बिलासपुर में स्नैक रेस्क्यू का कार्य करती हैं। क्या हुआ था कि एक बछड़े के दयनीय हालत पे उन्होंने उसको CPR दिया था। तो मैंने सोचा कि जब वो बछड़े को दे सकती है तो क्यों ना सांपों पे ट्राई किया जाए। तो फिर जब स्टार्टिंग में नाग था तो नाग को मैंने CPR दिया, तो नाग की क्या बहुत दयनीय स्थिति थी, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया। फिर एक रेड स्नैक था, तो फिर मैंने उसे CPR दिया। CPR देने के बाद क्या हुआ कि उसका हलचल कम हो गया था, तो मैं उम्मीद खो दिया था। फिर मैं सोचा कि एक बार फिर ट्राई करके देता हूँ। फिर उसके पूंछ में हल्की हल्की मूवमेंट आनी शुरू हुई। फाइनली जब वो और तेज चलने लगा तो फिर मुझे अंदर से बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैं मतलब जब मैं खुद होपलेस हो चुका था, फिर भी वो जीव अभी चल रहा है। और फिर मैं उसे ले जाके उसे नेचुरल प्लेस में छोड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। सत्यम जी, ऐसे करने में आपको डर नहीं लगता? देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ, बच्चे बूढ़े हो या फिर जो भी हो, टीवी में, फेसबुक में, इंस्टा में, मुझे ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि भैया आपको डर नहीं लगता। देखिए डर सभी को लगता है, लेकिन क्या है कि अब जैसे कि आप एक डॉग्स पाले फॉर एग्जाम्पल, तो वो डॉग आप बांध के रख रहे हैं, आप उसके पास जाओगे, उसको फीडिंग करोगे, सहलाओगे, तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपके घर में जाऊंगा, देखूंगा अचानक कितना बड़ा सा डॉग है, मैं उसके करीब जाऊंगा तो वो मेरे ऊपर भौंकेगा, अटैक करेगा। तो क्या होगा कि मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ। जैसे सुबह सो के उठता हूँ तो फोन आएगा कि भैया
सांप निकला हुआ है तो यहाँ रेस्क्यू करके आ जाओ। फिर थोड़ी देर बाद फोन आएगा कि भैया गाय को चोट लगा है, आप यहाँ आ जाओ। फिर कुत्ते के लिए आएगा। तो मतलब 24/7 मैं बिजी रहता हूँ। मतलब कुछ न कुछ मेरे हर एनिमल के लिए मेरे पास लगातार फोन आते हुए हैं। शासन प्रशासन से कैसी मदद मिल रही है, क्योंकि ये आप पुनर्वास खोले हैं, इसमें डॉक्टरों को भी सलाह लेनी पड़ती होगी आपको। जी। तो डॉक्टरों की सलाह कैसे लेते हैं और डॉक्टर कितना सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जब बिलासपुर में पीएससी की कोचिंग कर रहा था तो कई सारे डॉक्टर्स थे जो मेरे एमआर थे और रिसेंट में वो यहाँ आए हुए हैं। और वेटनरी में मैं सारे डॉक्टर्स हैं तो मैं कंटिन्यू 4 या 5 डॉक्टर से बात किया हूँ। मैं बोला सर वेटनरी करीब में है, आप संडे टू संडे आधा एक घंटा टाइम निकाल के हमारे सारे एनिमल्स का ट्रीटमेंट कर दो। और प्लस जो मेरे दोस्त हैं जो एमआर का काम किए हुए हैं उनसे मेडिसिन की नॉलेज ले लेता हूँ और जो भी इनका ट्रीटमेंट फीडिंग होगा सारा कुछ हम मिल के देखते हैं। अगर मैं पूछूं कि शासन प्रशासन या सर अंबिकापुर के जो नेता बन उनके द्वारा भी कुछ सहयोग मिल रहा है क्या, और आम लोगों के द्वारा? फिलहाल तो अभी तक मैंने जितना भी किया तो सहयोग नहीं मिला, लेकिन क्या है कि अभी मैंने स्टार्टअप किया है और सबकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सभी मुझे सहयोग करेंगे। जैसे आदि बाबा जी आए थे तो उनकी बहुत अच्छा प्रतिक्रिया थी। जैसे पीछे खराब हैंडपंप था, हमें पानी का प्रॉब्लम हो रहा था तो अगले दिन सतीश बारी भैया ने उसका जो भी मरम्मत कराना था तो पानी की समस्या दूर किया। जैसे ये खंडहर बिल्डिंग देख रहे हैं तो हो सकता है कि भविष्य में इसका भी निर्माण हो जाए। और ट्रीटमेंट फीडिंग रेस्क्यू ये तो हम फील्ड वर्क में रह के खुद से ही करना पड़ेगा निश्चित तौर पर। लेकिन इसके रखने बचाने और क्या बोलते हैं इसकी दवाइयों पे खर्च और इसके खिलाने पिलाने में जो खर्च आते हैं वो आम लोगों से क्या बोलना चाहेंगे, किस प्रकार अपील करना चाहेंगे? देखिए जैसे नॉर्मल अभी पीछे जितनी गाय हैं पर डे का लगभग 1000 रुपए का चारा आता है, यानी कि 30,000 रुपए महीना। ट्रीटमेंट का अलग से, और डॉग्स है उनके फीडिंग सबसे सब A to Z इंक्लूड करेंगे आप तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपए पर मंथ चल जाएगा। और फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कोई भी त्योहार आता है तो लोग डोनेट करते हैं आस्था के नाम पे, ये अच्छी बात है करना, लेकिन जीवों में भी तो भगवान है। तो अगर लोग थोड़ा थोड़ा भी मुझे सहयोग करें तो मैं क्या है कि जितने भी जीव हैं उनको सर्वाइव करा सकता हूँ। निश्चित तौर पर आपके साथी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करें कि जिस प्रकार जो नवस्त पशुओं का खोला गया है आपको कैसे शिक्षा मिली और इनके साथ कैसा हेल्प करते हैं, आपको सहयोग करते हैं? भाई सत्यम के द्वारा जो माँ मामाया पशु पुनर्वास केंद्र जो खोला गया है वो सरगुजा संभाग में पहला ऐसा पुनर्वास केंद्र है जहाँ पे जो क्या बोलते हैं खुद का पुनर्वास मतलब मिला है। और उसमें क्या बेजुबान जो भी हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर हो जो बेजुबान है, जो बोल नहीं पाता, उनका इलाज यहाँ पे किया जाता है। तो इस भाई सत्यम के द्वारा क्या है ये स्नेक मैन के नाम से अपने सरगुजा संभाग में पूरे जानते हैं इसको लोग इन्हें, ठीक है। और ये मतलब सांप का रेस्क्यू करते करते इनके मन में एक विचार आया और सेवा भाव देखो क्या सबके मन में आना चाहिए और सबको अच्छा लगता है सेवा भाव करना, ठीक है, सबकी सेवा भाव करना। तो सत्यम भाई के इसी सेवा कार्य को देख करके हम सभी साथ में हैं और जो भी हेल्प हो पाती है, चाहे वो सहयोग की बात हो, चाहे किसी रेस्क्यू में जाने की बात हो या फिर यूनिटी की बात हो, तो उस समय हम सत्यम के साथ हैं। और हम लोग गौ सेवा मंडल के से भी हैं और वो गौ सेवा मंडल हम लोग का पूरा विगत 4 वर्षों से कंटिन्यू चल रहे हैं। इसमें भी हम लोग क्या किए थे, 3-4 लोग जो मिलके हम लोग क्या करते गौ सेवा मंडल का एक गठन किए थे। जो हमारी संस्था रजिस्टर्ड पहले नहीं थी, ठीक है, उसके कुछ समय के बाद हम लोग उस संस्था को रजिस्टर्ड कराए और विगत 4 वर्षों से जहां से भी किसी प्रकार का फोन आता है, चाहे गौ माता हो, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो, जो भी यदि किसी गड्ढे में गिर गई हो या किसी एक्सीडेंट से चोटिल हो गई हो या किसी भी प्रकार की समस्या है या पीड़ा है उनको, तो हम लोग वहाँ पे जाके रेस्क्यू करते हैं। कुछ हमें जो यूनिटी मतलब कमेटी के जो सदस्य हैं हमारे, ठीक है, उन सबके द्वारा सहयोग होता है और उसी सहयोग के द्वारा उनका उपचार हो पाता है। निश्चित तौर पे जो गौ सेवा मंडल और जो सत्यम के द्वारा जो पशु पुनर्वास केंद्र खोला गया है ये बहुत काबिले तारीफ है। पहले दिक्कतें आती थी, अब तो गौ सेवा मंडल को एम्बुलेंस भी मिल चुकी है, तो एम्बुलेंस से कैसा सहयोग मिल पा रहा है? एम्बुलेंस देखिए सहयोग जो गौ सेवा मंडल की जो भी कमेटी या सदस्य हैं वो सारे क्या कुछ मंत्री के हिसाब से डोनेशन जो देते हैं सेवा भाव से, तो वो डोनेशन से हम लोग क्या एम्बुलेंस में जो भी तेल का खर्च वगैरह लगता है वो सब हम लोग अपनी सेवा भाव से करते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या एम्बुलेंस के अलग से कोई ड्राइवर भी नहीं रखे। हमारे सदस्य जो हैं जिनको गाड़ी चलानी आती है, जहां से भी अपने को कॉल आता है तो हम लोग रेस्क्यू के लिए उस एम्बुलेंस को लेके जाते हैं और स्थिति के अनुसार से उनको गाय को हम एम्बुलेंस में रखते हैं और उसको फिर वेटरी तक पहुंचाते हैं।
इनके द्वारा दी गई है एम्बुलेंस की जो ऑटोमेटिक है, हाइड्रोलिक लगा हुआ, इनके द्वारा दी गई है। ये एम्बुलेंस जो दी गई है ये हमारे जो मास्क मैन के नाम से सरगुजा में फेमस है अजय अग्रवाल भैया जी, उनके द्वारा उनकी माता के नाम से दी गई है। और इसका पूरा उद्देश्य गौ सेवा के नाम से दी है। और गौ सेवा में यदि सिर्फ प्राइवेट हो या फिर मतलब जो चोटिल गाय, जो लवारिस गाय हैं या जो बेजुबान हैं, उनके लिए यदि एम्बुलेंस जाती भी है तो हम लोग किसी प्रकार किसी से कोई कॉस्ट नहीं लेते। ये पूर्णतः निःशुल्क है और पूर्णतः सेवा भाव से। निश्चित तौर पर इनके द्वारा बताया गया है कि जो भी अगर ये रेस्क्यू करने जाते हैं, चाहे गाय हो चाहे पशु हो, वो पूरी तरह से निःशुल्क है और निःशुल्क भावनाओं से ये काम करते हैं। सत्यम के पास मैं फिर जाना चाहूंगा। हमारे साथ कुछ साथी और हैं, युवा साथी, उनसे ही बात करते हैं। कैसे सहयोग करते हैं सत्यम भाई का? सत्यम भैया अक्सर मतलब कॉल करके बोलते रहते हैं कि भाई इधर रेस्क्यू का है तो ट्रीटमेंट के लिए या फिर कोई भी अदर काम हो गया, जैसे कि हेल्प के लिए कुछ चाहिए अपने को इधर या फिर कुछ भी सामान की नीड पड़ गई तो वही हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। बाकी सत्यम भैया कभी ऐसे बुला लिए कि थोड़ा हेल्प करवाना है सेंटर में, तो उस हिसाब से हम लोग आ जाते हैं और थोड़ा हेल्प कर किया जाता है। कैसा लगता है आपको? लगता अच्छा है भैया का जो नेचर है उसके वजह से अच्छा लगता है। ऊपर से यहाँ पर जो हैबिटेंट है एनिमल्स के, उनके साथ मतलब खेलना कूदना, उनको फीड करना, उस हिसाब से बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ कुछ और युवा साथी, उनसे ही बात करते हैं। जो सत्यम के द्वारा कार्य किया जा रहा है और इनके द्वारा जो बुलाया जाता है, आप लोग इनको सहयोग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं तो जैसे ये अपना रिहैब स्टार्ट किया है, मैं तो काफ़ी स्टार्टिंग से जुड़ा उनके साथ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। समय समय पर आकर सत्यम भैया के साथ इनको फीडिंग करना, बिस्किट वगैरह खिलाना, इनके साथ में रहना, कुछ भी छोटी मोटी जैसे कि इलाज वगैरह कराना, तो सत्यम भैया के साथ मिलकर मतलब काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। इनका काम काबिल तारीफ है। इनको किस प्रकार सहयोग करते हैं आप? मैं तो इनको सहयोग आर्थिक नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अपने शरीर की मैं पूरा मतलब जो भी मतलब मेरे से जितना पाता है मैं इनके प्रति मतलब जागरूक कर लेता हूँ। निश्चित तौर पे यहाँ बहुत सारे युवा साथी हैं जो सत्यम के साथ देते हैं और गौ सेवा मंडल के लोग, जो गौ सेवा मंडल जो मंडल है वो भी इनके साथ है और लगातार दोनों के मिलकर ही काम करते हैं। गौ सेवा मंडल के पास पहले तो एम्बुलेंस की कमी थी, लेकिन इनके पास अब एम्बुलेंस भी आ गया तो रेस्क्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होता। किस प्रकार लोगों की सहायता कर रहे हैं अभी जो जीवों की जो है, और एम्बुलेंस भी आ गया, कितना फायदा मिल रहा है? देखिए, जैसे कि तरुण भाई ने और बाकी सदस्यों ने बताया, मुझे क्या है कि मैं अकेले पूरे अंबिकापुर में रेस्क्यू नहीं कर सकता, मुझे वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए मैं, जैसे अभी मेरे भाई हैं ये सत्येंद्र रजा जी, क्या है कि इनके थ्रू जैसे इनको बता दिया हूँ कि आप नवागढ़ में रहते हो तो नवागढ़ के एरिया से जितने कॉलिंग आती हैं तो वहाँ की आप हैंडल कर लो। तरुण जोड़ा पीपल में रहते हैं, ये सत्तीपारा में रहते हैं, तो सारे हम जितने भी युवा हैं हमने अपना अपना एरिया डिवाइड कर लिया है और वहाँ के बेजुबानों का जिम्मा हमने उठाया है कि वहाँ कोई भी बेजुबान, या तो वन्य जीव हो या फिर पालतू हो, अगर हमारे पास फोन आ रहा है तो हम मान लीजिए अगर हम कैपेबल नहीं है तो फिर गौ सेवा मंडल का मदद ले लेते हैं। रिंकू भैया हैं, वो 24 घंटे हमारी मदद के लिए रेडी रहते हैं। हमारे पास फिलहाल फोर व्हीलर नहीं है, रेस्क्यू वाहन नहीं है, तो हम रेस्क्यू वाहन के लिए गौ सेवा समिति को फोन कर लेते हैं। अजय अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके वजह से पूरे संभाग में बेजुबानों के लिए एक साधन हो गया है। क्या है कि हमें भी फिलहाल ऑटो या स्कूटी करके जाना पड़ता है कोई भी बेजुबान लेने के लिए, लेकिन जो एम्बुलेंस मिली है उसकी सहायता से हम तुरंत फोन कर लेते हैं कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और हमें जाना है। अभी रिसेंट की बात बता रहा हूँ, क्या हुआ था कि नवागढ़ में एक बच्चे को कुत्ते नोच रहे थे रात को। अब क्या था कि रात को ना ऑटो मिलता है ना और अन्य कोई साधन मिलता है। मास्क मैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे पास 24 घंटे एक ऐसा एम्बुलेंस रहता है, कोई भी जीव अगर मतलब कठिनाई में हो तो तुरंत हम उसके पास जाके तुरंत रेस्क्यू करके वापस रिटर्न आ सकते हैं। वो जो आप बता रहे हैं रात को, तो इसमें बहुत सारे लोगों को भी सहयोग मिलता कि एम्बुलेंस तो आ गया। एम्बुलेंस में जब एम्बुलेंस नहीं था तब कितनी कठिनाइयां होती थी? एम्बुलेंस नहीं था तो बहुत सारी कठिनाई होती थी। देखिए, मैं क्या है कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड फिर से वापस जाना चाहूंगा। क्या हुआ था कि एक नाग था, नाग को नाग पंचमी के दिन मार दिए थे और पूरा यहाँ से ये हिस्सा फाड़ दिए थे। अब मुझे क्या थी कि स्कूटी में लेके जाता तो आधा हिस्सा लटक जाता उसका, इसलिए मैं ऑटो किया और ऑटो में उसको लेके गया, फिर उपचार कराया। वैसे ही सारे जीव जो भी आते हैं, जैसे बड़े जो डॉग्स रहते हैं उनको स्कूटी में या फिर ऑटो में लेके आएंगे तो वो एग्रेसिव रहते हैं कई बार, और एम्बुलेंस में स्पेस पर्याप्त रहता है, रखने की सुविधा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, तो न तो हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है न ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और जैसे बड़े जीव हो या फिर छोटे जीव आराम से उसमें रेस्क्यू हो पाते हैं। हमारे साथ है सत्यम द्विवेदी जी, जो बता रहे थे किस प्रकार संभाग का प्रथम पुनर्वास केंद्र अंबिकापुर में खोला गया है और कैसे बेजुबान
जीवों को कैसे हेल्प करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी बेजुबान जीव हैं उनको ये रखते हैं, चाहे डॉग्स एनिमल कुछ भी हो, उनको ये पालते हैं, उनका सारा चीज ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन एक बात और मैं इनके पास दोबारा जाना चाहूंगा, एक एनिमल मैंने देखा अंदर डॉग है, उसका आप ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट करने के बाद क्या फिर से रिटर्न कर देंगे उनको? देखिए ऐसे क्या है कि अब ये जैसे आप एरिया देख रहे हो, आसपास में पास में सीएसपी सर का घर है, यहाँ कमल भान सिंह जी का घर है, तो हम क्या है कि यहाँ पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना चाहते हैं और जीवों को क्या है कि हम सारे जीवों का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि असंख्य गाय हैं, असंख्य डॉग्स हैं, तो सभी को यहाँ मैं ला के अगर जमा कर दूंगा तो उनका ट्रीटमेंट, फीडिंग और ऐसे करके भीड़ बढ़ेगी। तो फिर क्या होता है कि जैसे अभी रिसेंट की 2 घटनाएं बता रहा हूँ। एक डॉग्स था जो अपनी माता से बिछड़ गया था और वो इंजर्ड था। मैंने जैसे ही उसका यहाँ लाके ट्रीटमेंट किया, जब वो रिकवर हो गया, चलने लायक हो गया, तो मैंने उसे उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ा और वो अपनी माँ के करीब जाके जितने भी उसके 6-7 बच्चे थे उनके साथ मिलकर रहने लगा। तो हमें ये देख के बहुत ज्यादा खुशी होती है कि किसी भी जीव को उसके परिवेश में हम स्वस्थ करके छोड़ रहे हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं आपका? देखिए लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, हमने एक एरिया डिवाइड कर लिया है और इसके चलते क्या है कि हम हर जगह का रेस्क्यू कर सकते हैं और पूरे सरगुजा संभाग का जिम्मा हमने उठाया हुआ है। अगर क्या है कि इसमें अगर जितने भी 100 भी एनिमल्स का हमने जिम्मा उठाया है तो 100 की भी लागत 1 लाख रुपए पहुंच जाएगी। अगर लोग थोड़ा थोड़ा मदद करें हमें, तो हम क्या है कि हमारे को कॉन्फिडेंस में फर्स्ट वृद्धि होगी। जैसे स्नैक रेस्क्यू की घटना की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे शुरू से वाइल्ड एनिमल के साथ सारे पसंद थे। कोविड के टाइम एक स्नैक का मैंने रेस्क्यू किया था। एक भैया ने, विनायक पांडे जी उनका नाम है, उन्होंने मेरे कार्य को देखते हुए मेरे पॉकेट में 500 रुपए का नोट डाल दिया। क्योंकि मैं युवा था और सभी को पैसे की जरूरत होती है, वो पैसा मैटर नहीं करता, लेकिन उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैंने अपने जान पे खेला और भैया ने मुझे कुछ सहयोग राशि दी। मैं ये किसी से विनती नहीं करता हूँ कि आप इतना दो ही दो, कुछ भी विनती नहीं है, आपसे जो सहयोग बने। क्योंकि ठंड आ रही है, किसी जीव को ठंड लगेगी तो आपके पास पुराने कंबल हैं या फिर पुराने जो चारपाइयां हैं, कुछ जीव चल नहीं पाते हैं तो उन पे चारपाइये पे शेड नहीं है तो शेड आप प्रदान कर दो। अगर आपके पास चावल है या फिर जो भी जीवों के यूज में आ सकता है आप डोनेट कर सकते हैं। निश्चित तौर पे देखा जाए और लोगों से अपील भी है एक चीज की, अगर कोई भी इनका सहयोग करना चाहे तो इनसे आके मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक पैसा से ही हेल्प करे, जो भी जरूरत की सामान है वो इनको ला के दे सकते हैं, जिससे बेजुबान जो जीव हो उनको हेल्प मिल सके। अंबिकापुर से साधना न्यूज के चंद्रशेखर गुप्ता, बैक टू। मेरे भाई तू बोल तो सही, कहाँ आना है मुझे? हाँ बता कितने बजे आना है? ठीक है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? ये